हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैथमेटिक्स बाय आकाश पांडे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको ना फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना सिखाएंगे, जो आपको क्लास 11th में भी काम आएगा, क्लास 12th में भी काम आएगा। ठीक है। इसके पहले वाली क्लास में आपको मैंने फंक्शन, उसका डोमेन, रेंज क्या होता है वो बता दिया था, और फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन भी पढ़ा दिया हूँ, बेसिक जो क्लास 11th का टाइप था। हालांकि वो 12th में भी यूज होता है, और डोमेन रेंज जो है ना, क्लास 11th में भी इससे क्वेश्चन पूछता है, क्लास 12th में भी पूछता है। तो आज हम आपको कैसे आप किसी फंक्शन का डोमेन निकालोगे, कैसे किसी फंक्शन का रेंज निकालोगे, वो चीज सिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है। देखो, आप जब आपको डोमेन या रेंज निकालना होगा तो याद रखना कि अगर कोई फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स गिवन है, तो एक्स की किस किस वैल्यू के लिए फंक्शन जो है, फंक्शन हमारा एग्जिस्ट करेगा, वही क्या होगा, डोमेन। मतलब एक्स जो होगा वही डोमेन आएगा। एक्स की क्या क्या वैल्यूज आएंगी, उनका जो सेट होगा वो डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। और एफ ऑफ एक्स की क्या क्या वैल्यूज होंगी, ये हमारा रेंज को बिलोंग करेगा। तो आप जब भी डोमेन और रेंज निकालने जाओगे फंक्शन का, तो बस आप यही देखोगे एक्स की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है और एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यूज पॉसिबल है। जो एफ एक्स की वैल्यू होगी वो डोमेन को बताएगा, और जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो आपको रेंज बताएगा, ये इस रेंज में आएगा। ठीक है। जैसे, और जितने भी टाइप्स के फंक्शन है आपके सिलेबस में सब रियल फंक्शन ही है, रियल वैल्यूड है, मैंने पहले भी बताया था। अब जैसे एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग देखते हैं कैसे किसी फंक्शन का हम डोमेन और रेंज निकालते हैं। सपोज कर लो आपसे क्वेश्चन में बोले फाइंड डोमेन एंड रेंज, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री। सपोज कर लो ये आपको गिवन है, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री। आपको इस फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना है। तो आप जब डोमेन निकालने के लिए जाओगे ना, देखो, मतलब ये मैं सेपरेट कर दे रहा हूं। जब आपको डोमेन निकालना होगा तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देखोगे कि फंक्शन किस टाइप का है, फंक्शन किस टाइप का फंक्शन है, पहला काम आपका यही रहेगा। ठीक है। जब आप फंक्शन का टाइप आइडेंटिफाई कर लोगे तो उसकी कंडीशन आप जान जाओगे, किस कंडीशन में ये फंक्शन डिफाइन होता है, तो वहां से आप बताओगे कि इसका डोमेन आएगा। ठीक है, एक्स की क्या क्या पॉसिबिलिटी। तो आप देखो, ये फंक्शन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये किस टाइप का फंक्शन है, रेशनल है ना। रेशनल फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ आप लिखोगे एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड, ठीक है, डिफाइंड व्हेन, ये कब डिफाइंड होगा, x माइनस थ्री नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज x नॉट इक्वल टू थ्री। x नॉट इक्वल थ्री छोड़ करके बाकी सारी वैल्यू पे ये फंक्शन डिफाइन होगा, इसलिए इसका डोमेन क्या आ जाएगा, हेंस डोमेन इक्वल टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट थ्री। थ्री को छोड़ करके बाकी सारे रियल नंबर्स पे ये फंक्शन डिफाइन होगा, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। बात समझ में आई। ये आपका डोमेन का क्राइटेरिया हो गया। देखो, ये डोमेन निकल गया, इसका मतलब इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट थ्री। अब हम बात करते हैं रेंज। रेंज का मतलब आपको बताना होगा कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी। तो आप इसके लिए क्या करना ना, लेट वाई इक्वल टू, वाई मान लेना आप, और ये वाई को डोमेन का एलिमेंट होगा, और ये क्या कंडीशन आएगा, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री। अब आपको करना क्या रहेगा ना, एक्स की वैल्यू निकालनी होगी कि एक्स वाई के किन किन वैल्यू के लिए डिफाइन होगा। मतलब अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में फाइंड करोगे। ठीक है। तो यहां से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एक्स वाई माइनस थ्री वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन आएगा। तो एक्स इसमें है और इसमें, इनको एक साथ ले लो ताकि एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर सकें। यहां से एक्स वाई माइनस एक्स आएगा, थ्री वाई इधर जाएगा, ये थ्री वाई माइनस वन हो गया। यहाँ से x कॉमन, तो y माइनस वन इक्वल टू थ्री वाई माइनस वन आएगा। तो जब x की वैल्यू निकालोगे तो ये थ्री वाई माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन आएगा। देखो, अब x मतलब क्या हो गया, प्री इमेज। तो यानी कि x का इमेज किस पे बनेगा, बस वो दिखाना, यही ना रेंज होता है। तो x की वैल्यू थ्री वाई माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन आया है। तो अब हमको ये देखना है कि x जो आया वो भी रेशनल फंक्शन आया y का। तो आपके पास x इज रियल,
x आपका रियल कब होगा, व्हेन ये जो ये भी रेशनल है, तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो y माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो, यहां से y नॉट इक्वल टू वन, तो क्या आ जाएगा, हेंस रेंज इक्वल टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन। इस फंक्शन का रेंज कितना आया, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन। डोमेन कितना आया, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट थ्री। ये आपके पास रेशनल टाइप का फंक्शन रहेगा, हमेशा इसका डोमेन और रेंज हम इसी कॉन्सेप्ट पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट, ये हो गया इस फंक्शन का डोमेन रेंज दोनों फाइंड करना। नेक्स्ट देखो आप, जैसे सपोज कर लो आपसे बोले क्वेश्चन में फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। क्वेश्चन गिवन है, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन आपके पास गिवन क्या है, फंक्शन सपोज कर लो आपके पास गिवन है log बेस ई, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस ई टू प्लस एक्स अपॉन टू माइनस एक्स। केवल डोमेन रखो इस फंक्शन का, ठीक है, रेंज तो मान लो फिक्स हो जाएगा, केवल आप फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन रखो। फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग टू प्लस एक्स अपॉन टू माइनस एक्स बेस ई पे। देखो आप, ये जो ई होता है ना, ई हमेशा पॉजिटिव होता है, ई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, मतलब पहली कंडीशन आप जानते हो, मैंने आपको बताया था कि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स लॉग एक्स बेस ए टाइप का फंक्शन लॉगरिथमिक होता है, जिसमें ए भी पॉजिटिव होता है और एक्स भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास जब हम इसमें आए तो हमको दिख गया कि जो बेस ई था ए की जगह वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये यूनिवर्सल है कि ई जो है पॉजिटिव होता है। अब देखो आप, आपको लेना क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है ना, तो लॉगरिथमिक फंक्शन किस पे डिफाइन होता है, केवल पॉजिटिव वैल्यू के लिए। तो आप डोमेन के लिए जब लिखोगे आप सीधे बताओगे एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड। ये कब डिफाइंड होगा, एफ ऑफ एक्स डिफाइंड व्हेन आपके पास क्या आएगा, टू प्लस एक्स अपॉन टू माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो। मतलब ये हमेशा लॉग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होता है। अगर याद होगा लास्ट क्लास में जब हमको टाइप ऑफ फंक्शन हम सिखा रहे थे तो उसमें आपको बताए थे ना, लॉग फंक्शन जो होता है, अब ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए होता है, जिसमें ए भी पॉजिटिव होता है और एक्स भी क्या होता है, पॉजिटिव। यहाँ x की जगह टू प्लस एक्स अपॉन टू माइनस एक्स है, तो इस फंक्शन के डिफाइन होने के लिए ये पॉजिटिव होना चाहिए, टू प्लस एक्स अपॉन टू माइनस एक्स। अब देखो आप आ जाओ, जब दो फंक्शंस का कोशिएंट होता है और वो वैल्यू पॉजिटिव, दो फंक्शंस का कोशिएंट कब पॉजिटिव आ सकता है, जब दोनों या तो पॉजिटिव हो या तो दोनों क्या हो, निगेटिव हो, तभी ना होगा। और इसमें कंडीशन क्या हो, पॉजिटिव लाना है केवल, मतलब जीरो से मतलब नहीं है इसमें, केवल पॉजिटिविटी से मतलब है। देखो अब, तो ये हमारे पास क्या आएगा, केस फर्स्ट। देखो इसमें दो केस बनेगा ना, या तो दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो या दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर निगेटिव हो। तो आपके पास क्या आएगा केस फर्स्ट में, टू प्लस एक्स आइदर टू प्लस एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड टू माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, दोनों जीरो से बड़े हैं। ठीक है, टू प्लस एक्स भी पॉजिटिव हो, टू माइनस एक्स भी पॉजिटिव हो, तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास, एक्स ग्रेटर देन माइनस टू, एंड और यहां से सॉल्व करोगे तो क्या होगा, एक्स लेस देन टू। मतलब एक्स की वैल्यू देखो, इसका मतलब क्या निकल करके आएगा कि एक्स की जो वैल्यू होगी वो माइनस टू से बड़ी होगी और एक्स की वैल्यू टू से लेस होगी, तो इसको जब कंबाइन करोगे तो माइनस टू इज लेस देन एक्स लेस देन टू आएगा। और सेकंड केस की बात करेंगे, सेकंड केस में हमारे पास क्या आएगा, टू प्लस एक्स दोनों निगेटिव हो जाए तब भी हो जाएगा, टू प्लस एक्स लेस देन जीरो एंड टू माइनस एक्स भी लेस देन जीरो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों निगेटिव होंगे तब भी रेशियो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स इज लेस देन माइनस टू, एंड और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स इज ग्रेटर देन टू। अब आप ये बताओ, कोई ऐसा नंबर होगा जो माइनस टू से छोटा होगा और टू से बड़ा होगा, नहीं होगा, इसका मतलब ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी कि यहाँ एक्स जो है वो क्या होगा, एम्प्टी सेट को बिलोंग करेगा।
ठीक, एम्प्टी सेट हो गया। तो अब जब डोमेन की बात करेंगे तो क्योंकि दो केसेस आए थे, आइदर और का केस में यूनियन लगता है और एंड के केस में इंटरसेक्शन। देखो यहाँ एंड का केस था ना, इसीलिए -2 से ग्रेटर और 2 से लेस, इंटरसेक्शन में -2 से 2 आ जाएगा। और यहाँ देखो एंड का केस है, x लेस देन -2, x ग्रेटर देन 2, कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा 2 से ग्रेटर और -2 से लेस में, दोनों वैल्यूज अलग अलग हो जाएंगी, सेपरेटेड डिसजॉइंट सेट आएगा, कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, मतलब ये फाई हो गया, एम्प्टी सेट आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब अब दोनों को जब कंबाइन करेंगे, क्योंकि ये केस फर्स्ट केस सेकंड आइदर और का केस आया था, तो फिर दोनों का यूनियन करेंगे तो यही एम्प्टी सेट का यूनियन किसी भी सेट के साथ किया जाता है तो वही सेट आता है। इसके बाद आप बस यहाँ कंक्लूड करके लिख दोगे, फ्रॉम केसेस फर्स्ट एंड सेकंड, from cases first and second, x belongs to open interval -2 से 2, इसका मतलब ओपन इंटरवल आया, यही डोमेन हो गया, दैट इज डोमेन। तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना मिल गया आपको, ओपन इंटरवल -2 से 2। 2 इसलिए नहीं लेंगे, x की वैल्यू अगर 2 ले लेंगे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, -2 ले लेंगे न्यूमरेटर 0, जबकि आप जानते हो कि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, 0 भी नहीं होनी चाहिए। इस फंक्शन का डोमेन ये निकल करके आया। ठीक है, इसी तरीके से किसी भी फंक्शन का डोमेन और रेंज हम निकालेंगे, जब कभी भी कोई भी फंक्शन, तो जब उसका टाइप हमको पता रहेगा तो हम बड़े इजीली उसका डोमेन फाइंड कर लेंगे। जैसे आप अगला देखो, एक और देखते हैं हम लोग। जैसे आपसे क्वेश्चन में बोले, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या गिवन है आपके पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू √a² - x²। ठीक है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू √a² - x²। इस फंक्शन का आपको डोमेन भी निकालना है और रेंज भी निकालना है। आई बात समझ में? तो देखो अब इसके डोमेन और रेंज के लिए जब हम जाएंगे किस क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे, पहले हम डोमेन के लिए आते हैं। देखिए डोमेन में क्या करते हैं हम चेक करते हैं फंक्शन किस टाइप का है। ये फंक्शन अलजेब्राइक टाइप का है और अलजेब्रा में स्क्वायर रूट लग गया है, तो रियल कब बनेगा इसका वैल्यू, ये रियल तब होगा जब अंदर की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो यहाँ डोमेन के लिए आप लिखोगे एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड, एफ ऑफ एक्स कब डिफाइन होगा, व्हेन a² - x² इज ग्रेटर देन और इक्वल 0, a² - x² की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल 0 आएगा। तो देखो वेरिएबल जो है ना हमेशा क्या लेंगे, उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव लेंगे, इसमें हम माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, जब माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, x² - a² लेस देन और इक्वल 0। अब ये हमारे पास x² - a² आया हुआ है, तो इसको अगर हम फैक्टराइज कर देंगे तो एक फैक्टर हमारे पास x माइनस ए आएगा, एक फैक्टर x प्लस ए आएगा, x माइनस ए x प्लस ए लेस देन और इक्वल 0 बन गया। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने का दो तरीका, दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव है, केस बना के कर लेते हैं। और एक होता है वेवी कर्व मेथड, तो जो आपकी इच्छा करे वो मेथड लगा लो। अगर आप वेवी कर्व मेथड लगा, दोनों मेथड मैं बता देता हूँ, देखो पहले वेवी कर्व मेथड से चलते हैं। तो एक बार इसको हम 0 लेंगे तो x की वैल्यू a आएगा, और इसको 0 लेंगे तो माइनस। हम क्या करते हैं नंबर लाइन पे अपना जितने भी फैक्टर्स हैं उनको 0 लेकर के वैल्यू निकाल लेते हैं। x माइनस ए 0 लेंगे तो x की वैल्यू a आएगी, तो यहाँ पे a हो गया। x प्लस ए 0 लेंगे तो x की वैल्यू माइनस ए आएगा, इधर इन्फिनिटी होगा इधर माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस होगा। ठीक है, ये आपके पास। अब देखोगे आप सिंबल क्या लगा, इधर लेस देन 0 लगा हुआ है ना, लेस देन 0 का मतलब निगेटिव होता है। तो बस आप चेक कर लोगे निगेटिव इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है। तो यहाँ से निगेटिव इंटरवल आप देख रहे हो -a से लेके a तक, क्योंकि यहाँ इक्वल लगा हुआ है इसलिए क्लोज्ड इंटरवल लगेगा। यही आपका डोमेन रेंज है, इसका डोमेन आएगा। फिर से आप सीख लो कैसे वेवी कर्व मेथड बनाओगे। सबसे पहले
जितने भी लीनियर फैक्टर्स होंगे उनको लिख लेंगे। फैक्टराइज अगर हो रहा है तो लीनियर फैक्टर्स हम बना लेते हैं। अब उसके बाद लीनियर फैक्टर्स को जीरो के इक्वेट करते हैं। एक बार इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू ए आएगा, और इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू माइनस ए आएगी। ठीक है, नंबर लाइन पे हम दोनों वैल्यूज को रख देंगे, एक माइनस ए और एक ए रख दिए। ठीक, तो जब माइनस ए और ए हमने पुट कर दिया x की वैल्यू, अब इसके बाद देखो आप, तो आपने अब नंबर लाइन को क्या किया, तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, एक ए से इन्फिनिटी, एक माइनस ए से और एक माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए। सबसे सटीक तरीका बस याद रखना, जो राइट में इंटरवल होगा, राइट मोस्ट इंटरवल जो होगा उसको पॉजिटिव लेना रहेगा, पहला काम। राइट मोस्ट इंटरवल को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव। तो हमने यहाँ देखो प्लस साइन लगा दिया है ना। तो राइट मोस्ट, चाहे जितने भी फैक्टर्स रहेंगे, जो सबसे राइट में पड़ेगा, राइट मोस्ट इंटरवल होगा, उसको हम पॉजिटिव लेंगे। फिर अल्टरनेटिवली हम निगेटिव पॉजिटिव लेंगे। देखो ये पॉजिटिव हो गया तो इसके बाद निगेटिव आएगा, फिर ये वाला इंटरवल पॉजिटिव और होता तो निगेटिव पॉजिटिव, ऐसे राइट मोस्ट हमेशा पॉजिटिव लेना है। ये मत सोचना कि लेफ्ट मोस्ट निगेटिव लेना है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आप राइट मोस्ट से स्टार्ट करोगे, राइट मोस्ट इंटरवल हमेशा पॉजिटिव, फिर अल्टरनेट निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ऐसे चलना है। फिर आप अपने इनइक्वलिटी पे आओगे। इनइक्वलिटी क्या दिया है, लेस देन और इक्वल जीरो। लेस देन और इक्वल जीरो मतलब निगेटिव। तो निगेटिव इंटरवल आप देखोगे कहां से कहां तक आ रहा था, माइनस ए से लेकर के ए तक, तो यही इसका डोमेन हो गया। ठीक है, तो दैट इज डोमेन इक्वल टू माइनस ए टू ए, ये आ गया आपका। ठीक है, वेवी कर्व मेथड इसको बोलते हैं, वेवी कर्व मेथड। अब सेकंड जब हम जाएंगे दूसरे मेथड से, देखो कैसे आप करते हैं इसी को। और हाँ, अनदर मेथड कर लो भाई, जो आपको इजी लगे वो आप लगा लेना। ठीक है, डोमेन रेंज जब निकालने के लिए पूछेगा तो अनदर मेथड में आप क्या करोगे, इसमें आपके पास ये आया है ना, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए लेस देन और इक्वल जीरो। दो नंबर का प्रोडक्ट निगेटिव आ रहा है। दो नंबर का प्रोडक्ट निगेटिव कब होता है, जब एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो, कोई भी। तो इसमें दो केस बनेगा, एक बार ये पॉजिटिव ये निगेटिव, एक बार ये निगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक, तो आइदर आप क्या बनाओगे, आइदर में x माइनस ए ग्रेटर देन और इक्वल जीरो। ठीक, ये जीरो से ग्रेटर या इक्वल हो, एंड x प्लस ए लेस देन जीरो। मान लो आपने ये ले लिया, x प्लस ए की वैल्यू जीरो या जीरो से लेस है, x माइनस ए की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी, मतलब ये पॉजिटिव ये निगेटिव है। देन तब देखो आपके पास क्या आएगा, x ग्रेटर देन ए आएगा। ठीक है, जब हम x माइनस ए ग्रेटर देन और इक्वल जीरो ले रहे हैं, x ग्रेटर देन ए आएगा, और ये हमारे पास क्या आएगा, एंड x लेस देन माइनस ए आएगा। मतलब x की वैल्यू माइनस ए से छोटी आए, ठीक है, और a से बड़ी आए। तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जो माइनस ए से छोटी और a से बड़ी आए, मतलब इसमें क्या होगा, कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, इसका मतलब x जो है एम्प्टी सेट को बिलोंग करे। कोई ऐसी वैल्यू देखो ना, ये a से इंफिनिटी, a से बड़ी वैल्यू इधर जाएगी, माइनस ए से इधर आएगी, इन दोनों के बीच में कोई कॉमन वैल्यू नहीं आएगी ना। एंड का केस आ रहा है ना, एंड के केस में कॉमन वैल्यू, कोई कॉमन वैल्यू नहीं आएगी, इसलिए ये एम्प्टी सेट हो गया, मतलब यहाँ कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अब दूसरा केस देखो, और अब हम क्या लेंगे, x माइनस ए हमारा निगेटिव हो, एंड और दूसरा क्या हो, x प्लस ए जो है ये पॉजिटिव हो। x माइनस ए निगेटिव और x प्लस ए क्या है, पॉजिटिव। तब देखो क्या आएगा हमारे पास, देन यहां से सॉल्व करने पे x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू ए आए। ठीक है, और यहाँ पे भी इक्वल रहेगा, x की वैल्यू a आए या a से लेस आए, और यहाँ क्या हो जाएगा, एंड x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर हो माइनस ए से या इक्वल हो। तो देखो आपके पास क्या केस बना, x इज लेस देन और इक्वल टू ए, एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल माइनस ए। देखो x की वैल्यू माइनस ए से बड़ी होनी चाहिए, ध्यान देना, तो ये पूरा इधर जाएगा, और ए से लेस होना चाहिए, मतलब ये पूरा इधर आएगा, दोनों में कॉमन इतना पोर्शन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यही पोर्शन आएगा माइनस ए से लेकर के ए तक। एक्स बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल माइनस ए टू ए, ये आपका आ गया डोमेन। समझ में आया, यही डोमेन है। देखो यहां से भी यहाँ ये मेथड थोड़ा इजी पड़ता है और शॉर्टकट पड़ता है।
जब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्यूबिक एक्सप्रेशंस रहे जिनको आप फैक्टराइज कर सकते हो तब आप ये मेथड इजीली लगा सकते हो, वे भी कर्व मेथड। ठीक है, ये डोमेन हो गया। अब रेंज निकालना है हमको, ध्यान देना। रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो जब हम रेंज निकालने के लिए जाएंगे तो हमने बताया ना, रेंज में हमारे पास क्या होता है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होती है, तो हम इसको वाई मान लेंगे। लेट वाई इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमको एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में चाहिए, तो हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इधर एक्स स्क्वायर को शिफ्ट कर देंगे, एक्स स्क्वायर इधर आएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो यह आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हमको ये देखना है कि y की किस वैल्यू के लिए x डिफाइंड होगा, y की किस वैल्यू के लिए x क्या होगा, डिफाइन होगा। तो फिर देख रहे हो आप, ये जो फंक्शन आया y का, ये भी अलजेब्राइक आया और उसमें स्क्वायर रूट आया, अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो आप लिखोगे x इज डिफाइंड व्हेन, x कब डिफाइन होगा, जब ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल जीरो। फिर आप देख रहे हो वेरिएबल का जो साइन है वो निगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव बनाएंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम इनइक्वलिटी में निगेटिव का मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, तो ये लेस देन और इक्वल जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो इसका एक फैक्टर y माइनस ए, एक फैक्टर y प्लस ए लेस देन और इक्वल जीरो आएगा। ठीक है, फिर वही नंबर लाइन बना लेंगे, बेबी कर्व मेथड, या फिर वही दो केस आइदर और का, अब आप समझ गए हो दोनों मेथड से। ठीक, तो देखो एक बार इसको a लेंगे और ये y माइनस ए जीरो लेंगे तो y की वैल्यू a आएगा, y प्लस ए जीरो लेंगे तो y की वैल्यू माइनस ए आएगा, माइनस ए छोटा होगा इसलिए लेफ्ट में आएगा, तो माइनस ए हमारे पास क्या होगा लेफ्ट में, और a क्या होगा राइट में, इधर इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी। फिर राइट मोस्ट इंटरवल पॉजिटिव, फिर अल्टरनेट निगेटिव पॉजिटिव लेंगे। यहाँ साइन चेक करेंगे, साइन हमारा लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब निगेटिव, तो निगेटिव इंटरवल हमारा कहाँ से कहाँ तक, माइनस ए से ए तक, तो y बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल माइनस ए टू ए। तो हिसाब से डोमेन हो जाना, रेंज हो जाना चाहिए, लेकिन आप देखो ना जो फंक्शन दिया है वो स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब केवल पॉजिटिव स्क्वायर रूट की बात कर रहा है, इसके पहले कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब पॉजिटिव स्क्वायर रूट की बात कर रहा है, तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट मतलब ये वैल्यू निगेटिव नहीं आएगी। ठीक है, ये तो हमारा y की वैल्यू आएगी यहाँ से यहाँ तक के लिए x डिफाइंड है। ठीक है, लेकिन होगा क्या, जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो केवल पॉजिटिव है, देखो ना पॉजिटिव स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो रेंज जब निकालेंगे तो रेंज हमारा क्या आएगा, रेंज आएगा जीरो टू इंफिनिटी, ये आएगा। ठीक है, जीरो टू ए, सॉरी इंफिनिटी नहीं, जीरो टू ए, रेंज इसमें जीरो टू ए आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट की वैल्यू आएगी, तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, या तो जीरो होगा या तो जो है जीरो से बड़ी वैल्यू, तो ये माइनस ए से आ रहा था, बट इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगा, जीरो से लेकर के ए तक आएगा। ये आपके पास एक फंक्शन इस टाइप का एग्जाम में पूछता है डोमेन और रेंज के लिए। ठीक है, अगला देखो, एक और डोमेन निकलवाता हूं आप लोगों को। डोमेन पे मेन फोकस करना है, हाँ फिर रेंज जो है जब डोमेन सीख जाओगे तो सारे टाइप के फंक्शंस ही मिलेंगे रेंज में भी, रेंज निकालना इजी हो जाएगा। जैसे आप देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन, फंक्शन क्या है आपके पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस लॉग, ठीक है, वन प्लस लॉग वन माइनस एक्स बेस ई, लॉग, ठीक, वन माइनस एक्स बेस ई, आपको इसका डोमेन निकालना है। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस लॉग वन माइनस एक्स बेस ई। अब इसके डोमेन के लिए आप देखो कैसे निकालोगे, जब सॉल्यूशन में जाओगे तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे ना किस टाइप का फंक्शन है।
हाँ, तो आप पहला देखोगे तो ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है, मतलब ये क्या हुआ, अलजेब्राइक हुआ और उसमें स्क्वायर रूट का टर्म आया। इसका मतलब इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए ये पूरे अंदर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। फिर उसमें लॉगरिथमिक फंक्शन आया, तब उसकी कंडीशन लगाएंगे। बट पहले हम देखेंगे पहला हमारा कौन सा फंक्शन है। पहला हमारा स्क्वायर रूट लगा है, तो फंक्शन रियल होने के लिए अंदर की वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट इमेजिन दिया जाता है। ठीक है, तो यही कंडीशन लगाना रहेगा। तो आपके पास क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड व्हेन, एफ ऑफ एक्स कब डिफाइन होगा, वन प्लस लॉग वन माइनस एक्स बेस ई ग्रेटर देन और इक्वल जीरो। दोनों केस हो सकता है, जीरो के इक्वल भी हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि ये पूरी वैल्यू हम ले रहे हैं ना। अब देखो एक एक करके हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो वन को इधर भेजेंगे, तो ये हमारे पास log बेस ई वन माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ये माइनस वन हो जाएगा। log वन माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन, एक्स निकालना है तो उसके लिए हमको log हटाना पड़ेगा। तो log हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड ई पावर अप्लाई करेंगे। तो जब बेस सेम होता है तो अप्लाई करने पे इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये एज इट इज इनइक्वलिटी पड़ी रहेगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ई पावर लॉग, हाँ, बेस ई वन माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ई पावर माइनस वन। प्रॉपर्टी होती है कि ई पावर लॉग एक्स बेस ई अगर है, इसकी वैल्यू एक्स के इक्वल हो जाता है, मतलब सेम बेस पे अगर पावर अप्लाई किया गया है तो एक्स को दे देता है। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ से ई पावर लॉग बेस ई वन माइनस एक्स, केवल वन माइनस एक्स बचेगा, और ग्रेटर देन और इक्वल टू ई पावर माइनस वन। फिर देखो वन को शिफ्ट करेंगे तो माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये इधर जाके माइनस वन होगा, ई पावर माइनस वन और माइनस वन आ जाएगा। हमको एक्स निकालना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। एक्स इज लेस देन और इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, माइनस से मल्टीप्लाई कर, देखो इनइक्वलिटी चेंज होके इधर ग्रेटर देन था, इधर लेस देन और इक्वल हो गया। ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो वन माइनस ई पावर माइनस वन। इसका मतलब x इज लेस देन और इक्वल टू वन माइनस वन अपॉन ई। वन माइनस वन अपॉन ई को आप सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो, ई माइनस वन अपॉन ई। ये हो गया। ठीक, तो इसका मतलब देखो इससे लेस, तो ई माइनस वन अपॉन ई से लेस, इसका मतलब क्या हुआ, जब हम इसके डोमेन के लिए जाएंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी दोनों पे हमेशा ओपन इंटरवल, माइनस इन्फिनिटी से लेके ई माइनस वन अपॉन ई तक रहेगा, और यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। क्लोज किस लिए लगेगा, क्योंकि इक्वल लगा हुआ है। ये इसका डोमेन आ गया। देखो एक अलग टाइप का क्वेश्चन आया ना, ऐसे ही सीखोगे आप लोग। क्या था, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर, थोड़ा लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट देखो, फिर से देखो। पहले तो आपको डोमेन निकालना है, मतलब एक्स की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन होगा, ये फाइंड करना है। तो आपने क्या किया, ये देखा कि ये किस टाइप का फंक्शन है, तो ये स्क्वायर रूट आया। स्क्वायर रूट का मतलब हो गया अलजेब्राइक फंक्शन है। तो जब अलजेब्राइक फंक्शन आया और उसमें ये स्क्वायर रूट है, मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट बाई क्वाड्रेटिक रूट तब आएगा जब अंदर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, पॉजिटिव, तभी फंक्शन रियल बन पाएगा। तो अब इसमें क्या हो गया, ये फंक्शन डिफाइन होने के लिए, रियल होने के लिए, अंडर रूट के अंदर की जो वैल्यू टर्म है वो पॉजिटिव। तो अंडर रूट के अंदर में टर्म क्या है, वन प्लस लॉग वन माइनस एक्स बेस ई, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो वन प्लस लॉग वन माइनस एक्स बेस ई ग्रेटर देन और इक्वल जीरो हो गया। माइनस वन इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस वन, क्योंकि हमको एक्स निकालना है, एक एक टर्म एक्स से हटाएंगे। तो पहले log वन माइनस एक्स बेस ई निकाले, वन इधर भेजे, माइनस वन हो गया। अब हमको ना log हटाना होगा, तो log हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ई पावर, अगर बेस ई है तो ई पावर, बेस ए रहेगा तो ए पावर, टेन रहेगा टेन पावर अप्लाई करेंगे। यहाँ बेस ई है इसलिए हमने ई पावर, तो दोनों साइड हम ई पावर अप्लाई कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वलिटी एज इट इज बनी रहेगी। अब क्या होता है ना, ई पावर लॉग एक्स बेस ई, एक्स के इक्वल ये होता है, अगर यही ए पावर लॉग एक्स बेस ए होता तब भी ये एक्स हो जाता। ठीक है, तो लॉग हटाने के लिए ई पावर, अब ई पावर लॉग वन माइनस एक्स बेस ई ग्रेटर देन और इक्वल टू ई पावर माइनस वन हो गया, तो ये सॉल्व कर देंगे तो वन माइनस एक्स आएगा, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू ई पावर माइनस वन हो गया। फिर अब हमको एक्स निकालना है तो हम वन हटाएंगे,
तो माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ई पावर माइनस वन हो गया। अब हमको x निकालना है, तो x निकालने के लिए माइनस हम हटाएंगे, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। और आप जानते हो जब इनइक्वलिटी में निगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, इसीलिए जब x लिखेंगे तो ये लेस देन और इक्वल टू वन माइनस ई पावर माइनस वन हो जाएगा। तो वन माइनस ई पावर माइनस वन को हम वन अपॉन ई लिख सकते हैं। x इज लेस देन और इक्वल टू ई माइनस वन अपॉन ई आएगा। ठीक है, आपके पास क्या निकल के आए, x की जो वैल्यू होनी चाहिए, ये फंक्शन तब डिफाइन होगा जब x की वैल्यू ई माइनस वन अपॉन ई से छोटा होगा या इक्वल होगा। तो ई माइनस वन अपॉन ई से लेस मतलब माइनस इन्फिनिटी तक पूरा चला जाएगा, क्योंकि रियल फंक्शन था, इसीलिए इसका डोमेन क्या आया, माइनस इन्फिनिटी से लेके ई माइनस वन अपॉन ई तक आया। ये हुआ आपके पास एक और फंक्शन निकला जिसका आपने क्या निकाला, डोमेन फाइंड किया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक आप रेंज और सीख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और रेंज निकालते हैं, फिर एक क्लास और डोमेन रेंज सिखाएंगे आप लोगों को, क्योंकि ये 11th और 12th दोनों में काम आने वाला है। ठीक है, अब लिखो आप, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। क्या बोलेगा फंक्शन, आपको निकालना है। हाँ, क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। फंक्शन क्या रहेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सपोज कर लो ये गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। आपको इसका रेंज निकालना है। ठीक है, देखो आप, अगर इसका डोमेन बोले, डोमेन बहुत आसान है, रेशनल फंक्शन है ना, रेशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, और एक्चुअली ये जीरो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वन प्लस एक्स स्क्वायर है, रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, या तो जीरो होगा या पॉजिटिव, अगर जीरो भी ऐड करेंगे तो वन आएगा, बाकी वैल्यू जीरो से बड़ी ही रहेगी, मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। अगर इसमें डोमेन पूछता तो डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आ जाता है इसमें, क्योंकि सारी वैल्यूज के लिए ये डिफाइन हो जाएगा। अब रेंज के लिए क्राइटेरिया जो बताएं वही अप्लाई करो। लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमको x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड करनी है, तो देखो हम क्या करेंगे, इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स इसमें है और इसमें, इनको एक साथ रखेंगे। ठीक है, तो इधर भेजेंगे एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर, वाई को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस वाई हो जाएगा। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, मत ही शिफ्ट करो, वैल्यू निकालनी है ना, या शिफ्ट ही कर दो। चलो देखो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू इधर भेज दिए माइनस वाई, एक्स स्क्वायर कॉमन तो बच गया वाई माइनस वन इक्वल टू माइनस वाई। फिर हम क्या करेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाले तो ये आया हमारा माइनस वाई अपॉन वाई माइनस वन। अब क्या करना है, ये माइनस हम हटा देते हैं, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई अपॉन वन माइनस वाई आएगा। तो जब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये अंडर रूट वाई अपॉन वन माइनस वाई बन गया, क्योंकि हमको रेंज फाइंड करना है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। तो x हमारा रियल कब होगा, जब ये अंदर की वैल्यू पॉजिटिव हो और साथ में ये डिनोमिनेटर जीरो ना हो। देखो, पहले स्क्वायर रूट आया, फिर स्क्वायर रूट के अंदर रेशनल आया है, पहले हम स्क्वायर रूट की कंडीशन लगाएंगे कि ये जो वैल्यू है y अपॉन वन माइनस वाई, ये पॉजिटिव होनी चाहिए या जीरो होनी चाहिए। फिर उसके बाद अंदर की वैल्यू रेशनल नंबर है, तो रेशनल में डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब वन माइनस वाई नॉट इक्वल टू जीरो। आप इसके आगे क्या लिखोगे, x इज रियल। x रियल कब होगा, व्हेन आपके पास y अपॉन वन माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल जीरो, वन माइनस वाई नॉट इक्वल टू जीरो। यहां से एक चीज पता चल गया, y शुड नॉट इक्वल टू वन। अब इसमें हम आएंगे y अपॉन वन माइनस वाई, देखो फिर वही आइदर और का केस बनाओ, चाहे आप वेवी कर्व मेथड, तो वेवी कर्व मेथड डायरेक्ट नहीं आप अप्लाई करोगे, इसमें कैसे करोगे, वो आइदर और में पॉजिटिव है तो या तो न्यूमरेटर पॉजिटिव डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव, या दोनों निगेटिव होने चाहिए। और वेवी कर्व में हम क्या करेंगे वो देखो, थोड़ा इजी पड़ता है। तो आपके पास क्या आएगा, y अपॉन वन माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल जीरो गिवन है। ठीक है, आप वन माइनस वाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, y इंटू वन माइनस वाई अपॉन वन माइनस वाई होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल जीरो।
अब अगर ये होल स्क्वायर है तो आपको कंफर्म हो गया ना कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि 1 है नहीं, y की वैल्यू 0 होना नहीं है। तो अब ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। अब आपके पास y इंटू वन माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल जीरो। अब ये पॉजिटिव है इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हमको नहीं पता था पॉजिटिव है निगेटिव, इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पाए, या करते तो हमको पता नहीं चलता कि इनइक्वालिटी चेंज होगी कि नहीं। तो अब ये पॉजिटिव था इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई। फिर देखो, ये फैक्टर तो ठीक है, बट इस फैक्टर में y जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट निगेटिव है। पहला काम हम इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव, तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे, तो ये y माइनस वन होगा ग्रेटर देन और इक्वल जीरो। अब इस माइनस को हटाने के लिए दोनों साइड हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो y इंटू वाई माइनस वन, ये लेस देन और इक्वल जीरो हो जाएगा। y इंटू वाई माइनस वन लेस देन और इक्वल जीरो। अब दो फैक्टर हैं, आराम से हम वेवी कर्व मेथड बनाएंगे। तो देखो, एक फैक्टर y है, y जीरो के इक्वल लेंगे तो हमारा जीरो आएगा। फिर y माइनस वन को जीरो लेंगे तो y की वैल्यू वन आएगी, ये हो गया। ये इधर इन्फिनिटी हो गया, ये इधर माइनस इन्फिनिटी। हमने बताया राइट मोस्ट इंटरवल पॉजिटिव, फिर अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव चलेगा। ठीक है। अब यहाँ साइन क्या दिया है, लेस देन और इक्वल जीरो। लेस देन और इक्वल जीरो मतलब निगेटिव इंटरवल, तो निगेटिव इंटरवल जीरो से वन जा रहा है, वन नहीं लेना है, इसलिए क्या लगा देंगे, होल। तो आपके पास y किसको बिलोंग करेगा, जीरो पे क्लोज्ड रहेगा, वन पे ओपन रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यही आपका रेंज हो गया। तो रेंज इक्वल टू कितना आया, क्लोज्ड जीरो वन पे ओपन, ये आपका रेंज निकल के आया। फिर से देख लो, आप एक बार और सिखा दे रहा हूं। आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर गिवन है। अगर डोमेन बोलेगा इस फंक्शन का तो ये सारा का सारा रियल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि ये रेशनल फंक्शन है, रेशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए इसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन होगा हमारा क्या होगा, सारी रियल वैल्यूज पे डिफाइन होगा। तो इसका डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अब रेंज के लिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ले लिए, एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर को हम इधर शिफ्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इधर जाएगा तो माइनस वाई, फिर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, वाई माइनस वन, ये माइनस वाई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस वाई अपॉन वाई माइनस वन आएगा। फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये y हो गया और ये वन माइनस वाई हो गया। x की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट वाई अपॉन वन माइनस वाई निकल के आएगा। देखो, अब x हमारा रियल है, रियल वैल्यू कब आएगी, जब ये अंडर रूट के अंदर का जो टर्म है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। मतलब y अपॉन वन माइनस वाई पॉजिटिव होना चाहिए, और साथ में रेशनल वैल्यू भी है, डिनोमिनेटर जीरो भी नहीं होना चाहिए। तो आपके पास क्या कंडीशन आएगा, y अपॉन वन माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल जीरो एंड वन माइनस वाई नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स y शुड नॉट इक्वल टू वन। अब देखो, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का दो मेथड है। एक, दो केस बनाओ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों निगेटिव हो। तो उससे अच्छा है कि वेवी कर्व मेथड हम बना लेते हैं। तो रेशनल था ना, y अपॉन वन माइ ग्रेटर देन, और आपको पता नहीं है कि वन माइनस वाई पॉजिटिव है कि निगेटिव। अगर पता हो तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, निगेटिव होगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगा, पॉजिटिव होगा तो नहीं होगा। यहाँ पे क्या हुआ आपके पास, y अपॉन वन माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल जीरो। आप वन माइनस वाई से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में वन माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर वन माइनस वाई होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और ये y इंटू वन माइनस वाई पड़ा रहेगा। अब ये होल स्क्वायर मतलब ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। जब ये वैल्यू पॉजिटिव है तो अब अगर हम दोनों साइड या इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इधर जाके जीरो से ग्रेटर, इनइक्वलिटी एज इट इज बना रहा। फिर हमको दो फैक्टर दिखा, एक y और एक वन माइनस वाई। इसमें जो वन माइनस वाई था, y का कोफिशिएंट निगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये माइनस वाई हो गया और इधर वन वाई माइनस वन बन गया, ग्रेटर देन और इक्वल जीरो। अब इस निगेटिव को हटाने के लिए हम माइनस से मल्टीप्लाई, जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है।
ये y हो गया, y-1 और इधर लेस देन और इक्वल 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो दो फैक्टर बने, एक बार हम y को 0 के इक्वल लेंगे 0 आएगा, और एक बार y-1 को 0 के इक्वल लेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी। तो दो वैल्यू मिली, एक 0 और एक 1। अब नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। देखो फिर से बता दे रहा हूँ कैसे प्लस माइनस लिए, 0 और 1। अब पूरा नंबर लाइन हमारा 3 इंटरवल में ब्रेक हो गया, 1 से इन्फिनिटी, 0 से 1, माइनस इन्फिनिटी से 0। तो जो राइट मोस्ट इंटरवल है, राइट मोस्ट इंटरवल पॉजिटिव लेना है आपको, ये ऑब्वियस रहेगा हमेशा। फिर अल्टरनेट माइनस प्लस, ठीक है, अल्टरनेट लेंगे। तो फिर हम अपने इनइक्वलिटी का साइन देखेंगे, तो हमारे इनइक्वलिटी का साइन जो है लेस देन और इक्वल 0 है। लेस देन और इक्वल 0 का मतलब निगेटिव हो गया, तो निगेटिव इंटरवल हमारा हम देख रहे हैं 0 से लेकर के 1 तक है, जिसमें 1 हमको नहीं लेना है, y की वैल्यू 1 नहीं लेनी है, इसलिए 1 पे होल बन गया। ठीक है, अब क्या हुआ हमारे पास, तो जब हम बनाए तो हमको दिखा कि 0 से 1 तक, तो 0 पे क्लोज लगेगा क्योंकि इक्वल लगा हुआ है यहाँ पे, बट 1 पे क्या रहेगा, ओपन रहेगा। तो यही इसका रेंज हो गया, 0 से लेकर के 1 तक। इस फंक्शन का रेंज इस क्राइटेरिया से निकल करके आया है। आई बात समझ में? ऐसे करके एक और देख लो, एक और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उसका रेंज और बता देते हैं आपको। फिर उसके बाद अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चंस लेंगे जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, हालांकि ये सब भी कम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको बस फंक्शन समझना रहेगा। जैसे आपके पास दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 3x² 3x² माइनस 4x, ठीक है, 3x² माइनस 4x प्लस 5, आपको इसका रेंज निकालना है। ठीक, तो रेंज निकालने का क्राइटेरिया बता ही दिए, वही आपको करना है। तो आप क्या करोगे, रेंज निकालने के लिए लेट y इक्वल टू अंडर रूट 3x² माइनस 4x प्लस 5 ले लोगे, दोनों साइड आप स्क्वायरिंग कर दोगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 3x² माइनस 4x प्लस 5 आ गया। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू निकालनी है, x रियल की कंडीशन निकालनी है। तो आप जानते हो रूट्स रियल क्वाड्रेटिक में कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल 0 होता है, तब जो है रूट्स रियल होते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक हम बना लेंगे, इस वाई स्क्वायर को इधर भेज देंगे, तो ये क्या आएगा, 3x² माइनस 4x प्लस 5 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये हमारा x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना। और आपको चाहिए क्या, रेंज। रेंज का मतलब क्या हुआ आपके पास, आपको x की वैल्यू बतानी है जिसके लिए y डिफाइन, तो ये x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप लिखोगे x इज रियल। x आपके पास रियल कब होगा, व्हेन आप जानते हो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल 0। ग्रेटर देन 0 पे रियल और डिस्टिंक्ट होता है, और इक्वल 0 पे क्या होता है, रियल और इक्वल होते हैं। ये कंडीशन हम लगा देंगे। तो बी स्क्वायर मतलब देखो a की वैल्यू यहाँ 3 होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 5 माइनस वाई स्क्वायर। तो बी स्क्वायर करेंगे तो ये -4 स्क्वायर आएगा, -4 इंटू ए की वैल्यू 3 है, और सी की वैल्यू 5 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल 0। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये देखो -4 का स्क्वायर 16, -4 3 जा 12, 5 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल 0। अब देखो आप ब्रैकेट ऑफ करके चाहे करो, चाहे इन दोनों में से 4 कॉमन दिख रहा है और 4 पॉजिटिव है, तो 4 आएगा, -3 इंटू 5 माइनस वाई स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल 0। 4 अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपके पास आएगा 4 माइनस 3 इंटू 5 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल 0। ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो ये 4 माइनस 15 आएगा, माइनस माइनस प्लस 3y स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल 0। यहाँ से देखो 4 माइनस 15 माइनस 11 प्लस 3y स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल 0। फिर हम ना क्या करेंगे, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, ताकि y स्क्वायर, y जो वेरिएबल है उसका कोफिशियंट 1 बन जाए। देखो 3 कॉमन लोगे, यहाँ पे क्या मिलेगा तब, वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 11/3 बनेगा, और ये ग्रेटर देन और इक्वल 0। 3 पॉजिटिव है, डिवाइड कर देंगे, इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
और जो ये वाई स्क्वायर माइनस 11/3 ग्रेटर देन और इक्वल 0। ये जो 11/3 है इसको आप √11/3 का स्क्वायर लिख सकते हो ग्रेटर देन और इक्वल 0। फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के कॉन्सेप्ट पे आ गया। इसका एक फैक्टर y माइनस √11/√3, ठीक, या एक साथ लिख दो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। y माइनस √11/3 बनेगा और एक फैक्टर y प्लस √11/3 आएगा ग्रेटर देन और इक्वल 0। फिर देखो दो फैक्टर्स आ गए, नंबर लाइन बनाओ, बेबी कर्व मेथड सबसे इजी मेथड रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये माइनस इन्फिनिटी हो गया, ये इन्फिनिटी हो गया। देखो एक बार इसको जीरो लोगे प्लस √11/3, इसको जीरो लोगे तो माइनस, तो माइनस छोटा होगा इसलिए लेफ्ट में आएगा और प्लस जो है बड़ा होगा। नंबर लाइन पे जो बड़ी वैल्यू बड़ी होती है वो राइट साइड में होती है, ठीक है। तो देखो एक बार इसको जीरो लिए तो y की वैल्यू √11/3 आया, इसको जीरो लिए तो माइनस √11/3 आया, ठीक। अब देखो राइट मोस्ट इंटरवल पॉजिटिव लेना है, फिर निगेटिव, फिर अल्टरनेट पॉजिटिव लेना है। तो आपके पास क्या बन रहा है यहाँ पे, तीन इंटरवल बना, एक √11/3 से इन्फिनिटी, एक माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस √11/3 तक आया, ठीक है। अब देखो यहाँ इनइक्वलिटी हमारा ग्रेटर देन और इक्वल 0 मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटरवल हमारे पास ये भी बना है और ये भी बना है, तो ये हमको y की वैल्यू दे रहा है ना। और f ऑफ x देखो पॉजिटिव स्क्वायर रूट लगा है, मतलब निगेटिव वैल्यू नहीं लिया जाएगा। कौन सा लिया जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू √11/3 से लेके इन्फिनिटी तक। ये निगेटिव क्यों नहीं, क्योंकि ये फंक्शन स्क्वायर रूट लगा है और स्क्वायर रूट के पहले कोई साइन नहीं, मतलब ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके जब हम रेंज की बात करेंगे तो हमारे पास रेंज कितना आएगा, जैसे यहाँ y तो बिलोंग करेगा आपका माइनस इन्फिनिटी से लेके -√11/3 क्लोज्ड यूनियन √11/3 से इन्फिनिटी तक, ये पूरा बिलोंग करेगा। लेकिन रेंज जो आएगा वो केवल पॉजिटिव आएगा, ये √11/3 से इन्फिनिटी जाएगा, ये आपका रेंज हो जाएगा। यही आपका आंसर आया, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस करने रहेंगे, अगली क्लास में और ज्यादा डिस्कस करेंगे डोमेन रेंज। ये आज के लिए इतना, इसको एक बार आप ट्राई करिएगा ताकि कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए, कैसे फंक्शंस का आपने डोमेन और रेंज फाइंड किया है, ठीक है। आप देखिए वीडियोस अच्छे से देखिए, जहां ना समझ में आए जो है आप उसको कमेंट करिए, मैं और क्वेश्चंस कराऊंगा या उसी को फिर से एक्सप्लेन करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो, और लोगों को शेयर करिए, ठीक, थैंक यू।